बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अक्टूबर 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का समेत कई इलाकों में मंगल से आइंदा हफ्ते तक बारिश का अलर्ट। सऊदी महकमा शहरी दफा ने मंगल से आइंदा हफ्ते तक सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। एसपी के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बयान में शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया और कहा कि खुद को महफूज मकामात तक महदूद रखें। सैलाब वाले मकामात, वादियों और नशेबी मकामात के करीब ना जाएं। ऐसे मकामात पर जहाँ पर पानी जमा हो जाता है तैराकी से गुरेज किया जाए। शहरी दफा का कहना है कि बारिश के दौरान सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के तवस्सुत से जारी की जाने वाली हदायत की पाबंदी की जाए। बयान में कहा गया कि मक्का रीजन दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश की जद में रहेगा। ज़्यादा बारी और गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। मक्का मुकरमा, अल जमूम, अल कामिल, अल खुरमा, तुरबा, रनिया, अल मविया, कनफजा, अल ताइफ, मेहसान, अलजम, अर्दियात, जद्दा, बहरा, खलीस और राबिक बारिश से मुतासिर होंगे। रियाद रीजन में भी दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि मदीना मुनव्वरा, हायल, कसीम, अलशर्किया, हदूद शुमारिया और बहासीर और जज़ार रीजन के इलाके दरमियाने से शदीद बारिश की जद में रहेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है, जो 31 अक्टूबर तक रियाद के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जारी रहेगी। फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बढ़ती हुई इकॉनमीज जो हैं उनमें सबकत ले जाएंगे। जनरल इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह यासर अलमिया ने कहा कि गुज़श्ता 7 सालों के दौरान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में $125 बिलियन मालियत की डील हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा यह डील मुकामी सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हुई है। उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमतों को तवानाई की मुंतकली की सरमायाकारी में खला को पुर करने की ज़रूरत है। दुनिया में सरमायाकारी के बेशुमार ऐसे मौक़े हैं जिनसे फ़ायदा नहीं उठाया गया। इस सिलसिले में तवीलुल मियाद सरमायाकारी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा 2030 तक जो है उभरती हुई इकॉनमीज़ जो है और तरक्की याफ्ता मंडियों की मुआशरतों में सबसे सबकत लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि जनरल इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 92 कंपनियां जो हैं वो कायम कर दी हैं। फॉल्कन नीलामी जो है वो जारी है। 3 मज़ीद बाज़ जो हैं वो 3 लाख रियाल में फ़रोख्त हो गए। रियाद में फॉल्कन क्लब के तहत मुनक़्क़द फॉल्कन नीलामी में 2 बाज़ 3,05,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक पहले बाज़ पर बोली का आगाज़ 70,000 रियाल से हुआ। बढ़ते बढ़ते 1,50,000 पर जो बोली है वो बंद हुई। दूसरे बाज़ पर बोली 80,000 से ओपन हुई और 1,55,000 रियाल पर बंद हुई है। ख्याल रहे कि फॉल्कन क्लब के तहत बाज़ों की नुमाइश और नीलामी जारी रहती है, जिसमें मुकामी और गैर मुल्की शिरकत करते हैं। फॉल्कन की नीलामी में मुकामी लोगों के अलावा बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले जो फॉर्म्स हैं वो भी शिरकत करते हैं। फॉल्कन फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंदों को क्लब की तरफ से तमाम सहूलतें दी जाती हैं, जबकि ख़रीदने वालों को बाद की मलकियत का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। फॉल्कन की नीलामी क्लब के सोशल अकाउंट पर डायरेक्ट जो है वो देखी जा सकती है। जाली ब्रांड फ़रोख्त करने पर 10 लाख रियाल का जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जाली ब्रांड फ़रोख्त करने से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि किसी भी मारूफ तजारती ब्रांड की जालसाजी करना जुर्म है। इदारे ने कहा कोई भी शख्स या इदारा जाली ब्रांड की नुमाइश करता है या उसे सेल करता है वो सज़ा का मुस्तहिक है। उन्होंने कहा तजारती ब्रांड में जालसाजी करना, जाली ब्रांड फ़रोख्त करना और उसकी कॉपी बनाने पर 1 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी अरब में आज मौसम कैसा होगा? महकमा मौसमियात ने कहा कि आज मंगल को जद्दा समेत मक्का, मदीना, असीर, बहा, जज़ान, कसीम और हायल में गरज चमक के साथ बारिश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि निजरान, रियाद, जौफ, तबूक, मशरकी शुमाली रीजन में भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा मज़कूरा रीजन के बलाई इलाकों में धुंध जो है वो भी छाई रहेगी। वालिदैन के कत्ल में मुलव्विस शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद।
सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मक्का मुकरमा रीजन में पीर को अपने वालिदैन के कत्ल में मुलव्विस शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी ने अपने वालिद को जो और वालदा शीमा बिनते हसन बिन हामिद अल हारसी पर तेज़ धार आने से वार किए, जिनसे उनकी मौत वाक़ होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके अदालत के हवाले किया, जहाँ उसे सज़ाए मौत सुनाई गई है। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो शेफ बन गए, पेरिस में सऊदी जायकों के चर्चे। सऊदी डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल रशूदी जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मगर उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर बतौर शेफ़ जो है फ्रांस में सऊदी अरब के जायकों को मकबूल बनाया है। इन दिनों फ्रांस में उनकी बेकरी की अशिया की बहुत डिमांड है। अब्दुल लतीफ़ अल रशूदी ने ऑर्थोपेडिक सर्जन से शेफ़ बनने तक सफ़र के हवाले से अल अरेबिया चैनल को बताया कि खाना पकाने का शौक़ था, इसलिए फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक बेकरी बनाई, जहाँ अरबी और फ्रांसीसी जो जायके हैं उनको यकजा किया। उनका कहना था वो सऊदी अरब के मरूफ कलेजा को फ्रांस में मुतारिफ कराए हुए हैं, जो कि बहुत फेमस हो चुका है। उन्होंने कहा उन्हें अपना शौक़ पूरा करने के लिए डॉक्टरी का पेशा छोड़ना पड़ा, लेकिन वो अपने फ़ैसले पर खुश हैं, क्योंकि बतौर शेफ़ अब मैं फ़ेमस हो चुका हूँ और लोग दूर दूर से मेरे बेकरी के क्रोसेंट, केक, कलेजा और दीगर अशिया ख़रीदने और खाने के लिए आते हैं। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल रशूदी ने अपनी बेकरी के बाहर जो भी बैठने का बंदोबस्त किया हुआ है, जहाँ लोग उनकी तैयार करदा अशिया का लुत्फ़ लेते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा मेडिकल की तालीम मुकम्मल की, मगर अपने शौक़ को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन मसक के ज़ेर एहतमाम पकवान के फ़न में महारत के प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की और अपना शौक़ पूरा किया। उन्होंने कहा कि शौक़ की तकमील के बाद फ्रांस के कई रेस्टोरेंट और कैफ़े में तजर्बे के लिए काम किया और गुज़श्ता साल मैंने अपनी बेकरी खोली है, जहां अरबी जायकों और फ्रांसीसी बेक्ड अशिया को सामने रखते हुए यहाँ के शहरियों और अरब बरादरी के लिए काम शुरू किया, जिसमें कामयाबी मिली है। बतौर शेफ़ अपने कारोबार और मुस्तकबिल के हवाले से उनका कहना था यहाँ मेरे इस इक़दाम को लोगों ने सराहा है और मैं अपने इस मंसूबे को महज कारोबार से ज़्यादा एक सकाफ़ती पुल करार दूँगा, क्योंकि मैं सऊदी अरब के सकाफ़ती विरसे को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा हूँ। जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का बिल अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क से मुकदमात की पैरवी कर सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ और झगड़ों के हल से मुतल्लिक बिल सेनेट ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। बिल के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतल्लिक फ़ैसला करने के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने ख़ुसूसी अदालतों का क़याम जो है उसका बिल ऐवान में पेश किया। बिल पेश किए जाने पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा इस बिल को हमने देखा नहीं है, बिल कमेटी को भेज दिया जाए या हमें बताया जाए कि इस बिल में क्या है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की ज़्यादातर शिकायत जायदाद से मुतल्लिक होती हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकेंगे और सबूत फराहम कर सकेंगे, जिनको 90 दिनों में जिसका फैसला सुनाया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।